ये जानती भी है किसकी तरफ उंगली दिखा रही है। मृत्यु के द्वार पे खड़ा कोई भी कभी झूठ नहीं बोलता राजमाता। महापुराण के सैनिकों, प्रतीक्षा किस बात की है? इन्होंने हमारे महाराज के प्राण लेने का षड्यंत्र रचा है। बंदी बना लो महाराज शिलादित्य को। ऐसे कैसे कर सकते हैं? रुक जाओ। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, ये हमारा आदेश है। महाराज, क्या आपने देखा नहीं महाराज की इस युवती ने किसकी तरफ संकेत किया था? देखा था हमने, परंतु हमारे आदेश का उल्लंघन करने की दुष्टता कोई न करे। आप इस समय क्रोधित है महारानी मधुमली, और क्रोध में लिया हुआ कोई भी निर्णय उचित नहीं होता। परंतु हमें क्षमा करें मित्र। एक ऐसी युवती जो हमारे हत्या के उद्देश्य से आई है, उस पर विश्वास कर रही है आप महारानी। कोई ये कैसे सोच सकता है? हम मलिंग के महाराज, हमारे पति जो एक अहिंसा के पुजारी हैं, जिन्हें राज्य की रक्षा के लिए कभी सेना तक नहीं रखी, वो किसी के प्राण लेना चाहेंगे? असंभव। महारानी मधुमली, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मित्र, यदि आपको हम पर विश्वास है तो एक बात कहना चाहेंगे। इस युवती को आज से पहले हमने कभी नहीं देखा, विश्वास कीजिए। महाराज शिलादित्य, आप एक व्यापारी राज्य के शासक हैं, और ये तो सभी जानते हैं कि एक व्यापारी अपने व्यापार के लिए साम दाम दंड भेद किसी भी नीति का प्रयोग कर सकता है। क्षमा चाहेंगे माँ, परंतु आप सुनिए तो सही कि ताजरी क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। वो एक हमला करने वाले व्यक्ति के शब्दों का विश्वास कैसे कर सकता है? इस समय हमें केवल अपने पति के प्राणों की चिंता है, क्योंकि इनके प्राण से प्रिय हमें किसी और के प्राण नहीं है। आपका हमारे प्रति अनुराग हम समझ सकते, परंतु आपने हमारे मित्र महाराज शीलादित्य का अपमान किया है। आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा तो हम तब मांगेंगे महाराज, जब ये सिद्ध हो जाएगा कि गलती हमारी है। महारानी मधुमली। मित्र, महारानी का क्रोध अनुचित नहीं है, और वैसे भी हमें उनसे किसी भी तरह की कोई भी क्षमा याचना की अपेक्षा नहीं है। हमें पूर्ण विश्वास है कि एक बार इस युवती की मूर्छा टूटेगी तो सारा सत्य सामने आ जाएगा। देखिएगा आप। तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है हमें सफाई देने की। तुमने जो किया उचित किया, एक ही क्षण में अपने पिता का विश्वास अर्जित कर दिया। मेरी मरिका जीवित रह गई और उसने सत्य कह दिया तो? और हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि महाराज शिलादित्य की ओर उंगली क्यों उठाई उसने? चमत्कार तो नहीं था वो, मारे के सुर को वचनबद्ध है मरिका, तो हमारे विरुद्ध कुछ भी कहने का तो साहस कैसे करते? और किसी को भी अपने प्रति निष्ठावान रखने की कुछ युक्तियां तो हमारे पास भी है। मारिका की उंगली तो उठी थी तुम्हारी ओर पुत्र, लेकिन हमारी शक्ति का प्रयोग हम ऐसे समय ना करें
ये कैसे हो सकता है? हमने केवल उसकी दिशा बदल दी। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं, परंतु हम मारिका को कोई अवसर नहीं देना चाहते। इस सब की चिंता तुम छोड़ो। तुमने आज अपने पिता के पक्ष में खड़े रहकर पूरे के पूरे मलिंग राज परिवार का विश्वास संपादित कर लिया है। राजकुमारी प्रणाली की आंखों में हमने तुम्हारे लिए सम्मान देखा। अब उस सम्मान को अनुराग में परिवर्तित करना है। ये राजकुमारी प्रणाली के लिए। कहीं इसमें भी आपकी कोई युक्ति तो नहीं छुपी? तुम हम पे संदेह कर रहे हो? हम तो केवल तुम्हारे और राजकुमारी के प्रणय को सुलभ करने का प्रयास कर रहे थे। हम आपके प्रयासों का जानते नहीं क्या? हम जानते हैं कि आप कितनी चतुर हैं और हमेशा आप जो भी करेंगी हमें अपने साथ ही पाएंगे। तुम अपनी माँ को जानते हो और इसका प्रयोजन समय आने पे बताएंगे तुम्हें। आप बर्फ में परिवर्तित हो गई थी। बर्फ में? गरिमा, हमारे साथ जो भी हुआ हम सब जानते हैं, परंतु आप कहाँ थी ये कब बताओगी? इस समय हमारे लिए ये जानना बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। इस समय हम सब के लिए ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है कि उस हत्यारी युवती ने हमारे तात की तरफ उंगली उठाने की हिम्मत भी कैसे की। और वो दुष्ट चंडालिनी महारानी मधुमली, उसका दुस्साहस तो देखो, हमारे तात को बंदी बनाने चली थी। गरिमा, शांत रहो। कैसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं आप? कोई सुन लेगा तो? सुनता है तो सुनने दीजिए, इससे हमें क्या। हमें तो कुछ और ही चिंता हो रही है। वही महारानी मधुमली हमारे होने वाली पति की माता है। तात, करीमा, तात उस युवती को होश आया? कुछ कहा उन्होंने? बताइए ना तात, क्या कहा उस युवती ने? गरिमा, हमें कुछ कहने का अवसर तो दीजिए। शांत हो जाइए। एक बात कहें, आप आज भी उसी तरह से प्रश्न पूछती हैं जैसे तब पूछा करती थी जब आप 5 वर्ष की छोटी सी बच्ची थी। तात, आप पर कोई आरोप लगाए तो हम चिंतित नहीं होंगे? आपकी आयु नहीं है चिंता में लीन होने की। चिंता करने के लिए हम हैं ना। आप बस हमें ये बताइए कि जब ये सब कुछ हो रहा था तब आप कहाँ थी और आप दोनों क्या कर रही थी? वो तात, आप भी ना, हमारा राज्य संकट में है। आपकी प्रतिष्ठा पर किसी ने प्रश्न चिन्ह लगाया है और ऐसे में आप ये सोच रहे हैं कि आपकी पुत्रियां कहाँ थी और कैसे थी? किंतु तात, हम तीनों आपकी बेटियां चिंतित हैं ये सोच के, यदि उस युवती ने होश में आने के बाद फिर से वही आरोप लगाया तो हमें सर्वप्रथम ये पता करना चाहिए कि महाराजा त्रिशंकु पर आक्रमण करने उसे किसने भेजा था। तात, महारानी जी ने फिर से वही आदेश दिया तो? आपको बंदी बना लिया तो? नियति क्या चाहती है ये हम कभी नहीं जान सकते, लेकिन एक बात हम अवश्य जानते हैं कि परमदेव की कृपा है हम पर। वो जीवन में जब भी संकट लेकर आते हैं तो उसमें भी एक अवसर होता है जीवन को जानने का, जीवन को समझने का। तात, आपका हर शब्द सराखों पर, परंतु हमें समय के साथ चलना होगा। हमें अपने राज्य की रक्षा के लिए सेना का निर्माण करना चाहिए। हाँ तात, क्या पता कब कोई आए और हमें हमारे महल में बंदी बना लिया तो? ऐसा नहीं होगा। सिर्फ महारानी के आदेश पर तो राज्य नहीं चलता। और तात, महाराजा त्रिशंकु ने भी तो तुरंत क्षमा मांगी और उनके पुत्र राजकुमार अंगद ने भी उन्हीं का पक्ष लिया, अपनी माता का नहीं। हमारा विवाह होने वाला है उनसे। अब ऐसे में कि हम उन्हें हर समय से संदेह की दृष्टि से देखेंगे।
कोई उनको संदेह की दृष्टि से नहीं देखेगा। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हम तो यहाँ केवल एक बात जानने के लिए आए थे कि जब ये सब कुछ हो रहा था तब हमारी दोनों बेटियां कहाँ थी उस समय और क्या कर रही थी। करीमा, हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर दीजिए। तात, हमें थोड़ा समय और दीजिए, हम आपको सब सत्य कह देंगे। किंतु ऐश्वर्या, तात, हमारी इतनी सी भी विनती नहीं मानेंगे आप। महाराज, क्या हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूँ, उस युवती को होश आ गया। अचानक ही शीतलहर कैसी, शरीर ठिठुरने लगा है। मैं कंबल लेकर आता हूँ। जी, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा अब तक, किसी के नाम का उल्लेख तक नहीं किया। हम जानते हैं मारिका, तुम्हारी निष्ठा का हमें कोई प्रमाण नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि तुम अपने प्राण दे दोगी, परंतु कभी किसी से सत्य नहीं कहोगी, है ना? तुम हमारे लिए प्राण दे दोगी ना मारिका? तो दे दो। ये क्या हुआ? अभी तो शीतलहर थी और फिर से सामान्य तापमान। आज से पूर्व ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं कई वर्षों से इस कक्ष का रक्षक हूं। मेरी आंखों में क्या हो रहा है? आइए महाराज, ये युवती कहां गई? सैनिकों! कहाँ गई वो हत्यारण? क्या उसे किसी और कक्ष में बंदी बना के रखा है? वही तो हम भी समझ नहीं पा रहे महारानी, कि वो कहां जा सकती है युवती। सैनिकों! बंदी कहाँ है? हत्यारण कहाँ है? यदि वो इसी कक्ष में बंदी थी तो कहाँ गायब हो गई? महारानी जी, हम तो बाहर ही खड़े थे, एकदम चौकन्ने। यहाँ से ना कोई बाहर गया ना कोई अंदर आया। आप देख सकती हैं, कहीं कोई गवाक्ष भी नहीं है।
फिर कोई कैसे बाहर जा सकता है? तो क्या वो हवा में उड़ गई? इसी बात की आशंका थी हमें। हम पहले भी ऐसा देख चुके हैं। ऐसे दुस्वप्न की ही कल्पना की थी हमने। अरे क्या हुआ, आप कुछ बताएंगी भी? महाराज, इसे वशीकरण कहते हैं। वशीकरण? इन सैनिकों पर किसी ने वशीकरण किया है। हाँ, इनके नेत्र देखकर हमें भी यही लगता है, ये सही कह रही है। क्या कोई है इस राजमहल में ऐसा जो वशीकरण का प्रयोग जानता हो? उसी ने इस अपराधी की यहाँ से भाग जाने में मदद की है। हमें तो भय है कि कहीं वो हमारे अपराधी का अस्तित्व ही नष्ट न कर दे किसी काले जादू से, ताकि वो कभी किसी से सत्य कह ही ना सके। क्षमा चाहेंगे महारानी, लेकिन आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं स्पष्ट रूप से कहिए। क्या आपके मन में यह संशय है कि हमने किसी के माध्यम से वशीकरण का प्रयोग करवाया? महाराज, हम पहले एक बार आप पे उंगली उठाने की गलती कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। और वैसे भी आप और हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, तो ऐसे में हम आप पे ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हैं? शांत मधुमली, शांत। जो होना था वो हो चुका। हो सकता है कुछ ऐसी शक्तियां हों जो नहीं चाहती कि हम और महाराजा शिलादित्य का परिवार एक दूसरे के निकट आए, तो शक्तिशाली साम्राज्यों में विलय हो। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर उन शक्तियों को पराजित करना है। अवश्य मित्र। हम आपको यहाँ लेकर आए, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? हम जानते थे कि आप स्वस्थ नहीं हैं, पर जानना चाहते थे कि आप कैसी हैं। हमें क्या हुआ राजकुमार अंगद? देखिए हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है, सब कुछ इतना कुशल मंगल था और अचानक से ऐसे अशुभ घड़ी आई। और परंतु हमें विश्वास है हम इस अंधकार से निकलेंगे। हाँ राजकुमार, जब तक हम हमारे परिवार साथ हैं तब तक कभी कोई विपदा आ ही नहीं सकती। और कल आप भी तो तात के पक्ष में आ खड़े हुए थे। हम कैसे कहें कि हम कितने आभारी हैं आपके। वो केवल आपके ताजश्री नहीं बल्कि हमारे होने वाले ससुर जी भी हैं, तो हम उनकी रक्षा करने क्यों ना आगे आते? आपने भी तो हमारे ताजश्री की रक्षा की थी, उन पर लक्षित तीर अपने तन पर लेकर। आप हमें देखकर इतना लज्जा क्यों रही हैं? हमारे टीके के एक दिन पहले ही ये विपदा आ पड़ी। कितने उत्साहित थे हम आपको अपनी वधू बनाने के लिए। जो हुआ सो हुआ, हम आने वाले मुहूर्त का इंतजार कर सकते हैं। तब तक आपको हमारा स्मरण रहे, इसलिए हम आपको कोई भेंट नहीं दे सकते। नहीं, हम आपसे कोई भेंट कैसे ले सकते हैं? तो इसका अर्थ यह है आपने हमें क्षमा नहीं किया। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। हमने कहा ना हम आपके आभारी हैं, आपने हमारे तात की रक्षा की। फिर तो आपको हमारी ये तुच्छ सी भेंट स्वीकार करनी पड़ेगी। चिंता मत कीजिए, ये भेंट हमने आपको दी है, एक रहस्य ही रहेगा सबसे। आप किसी से कुछ कहेंगी ना हम। राजकुमारी प्रणाली, हमारी एक मंशा थी। आपकी बहन राजकुमारी ऐश्वर्या से मिलकर आभार प्रकट करना चाहते हैं। अगर वो समय पर ना पहुंचती तो। जी आइए।
हम आपका ज्वर देख रहे थे। वहाँ खड़े रह के जे बात मेरी समझ ना आई। खैर मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ ना। आप स्वस्थ हैं ना? फिर प्रश्न? अब उत्तर के बदले एक प्रश्न मैं तुझसे पूछूं। मैं यहाँ पहुंचा कैसे? आप यहाँ पे हैं किसी को ज्ञात नहीं, आप चिंता ना करें। वो हमारी छोटी बहन गरिमा है ना, हम उसकी सहायता से आपको यहाँ पे लेके आए। ओ भाग्य हमारे। मलिंग की 2 राजकुमारियों ने कबीलेवासी के नाते इतना कष्ट उठाया, अब मुझे एक क्षण भी ना रुकना चाहिए। किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो बहुत ही परेशानी हो जाएगी तुझे। मंजली दीदी, अनुचित समय पर आ गए हम। क्षमा कीजिए हमें दीदी। अब हम क्या करें? कुछ समय बाद आए या यहीं रुक जाए आप दोनों की तरफ पीठ करके? गरिमा, वे मूर्छित थे। हम बस यहाँ खड़े रह के प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मूर्छा टूटे। हाँ, और तेरी बड़ी बहन वहाँ खड़े होके मेरा ज्वर नाप रही थी। फिर कोई नई शरारत? क्या कर रही थी आप दोनों? गरिमा, बताइए क्या कर रही थी आप? अभी रहने दो, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण अतिथि हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। राजकुमारी ऐश्वर्या, हम किन शब्दों में व्यक्त करें कि हम आपके कितने आभारी हैं। आपने राजकुमारी प्रणाली को नया जीवन दिया है। हमने साहस की कई कहानियां सुनी भी हैं और पढ़ी भी हैं, परंतु जो हमने देखा वो अद्भुत था, अकल्पित था, अविश्वसनीय था। पूरे मलिंग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास ऐसी शक्तियां हो। हम क्षमा चाहेंगे, परंतु हम बेहद उत्सुक हैं और रोमांचित भी, ये जानने के लिए कि आपको ये शक्तियां कहां से मिली।